केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार या किसी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जितनी बड़ी धनराशि दी है वह बिहार की दशा और दिशा बदल देगा। बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा का जो मामला है वह संवैधानिक नहीं है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा वित्त आयोग के अनुशंसा पर जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड सहित 11 राज्यों को मिला था। 14वें वित्त आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दे दिया कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने 2012 और 2013 में इसके लिए बिहार में अभियान चलाया था। गांधी मैदान पटना और दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ जुटी थी। इसके बाद रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट आई कि विशेष राज्य नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन अलग से विशेष काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए अलग अलग योजना में बिहार के लिए दिया है। विशेष राज्य के दर्जा का कोई मतलब नहीं रह गया है। इतनी बड़ी धनराशि मिली है, इतना बड़ा संसाधन मिला है, इससे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, आमदनी बढ़ेगी, यही तो है असली उद्देश्य। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से संवाद करना है। कारगिल विजय दिवस भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हमारी सेना ने अभूतपूर्व पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन कर जो हमारे दुश्मन है उनको पराजित किया था। हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको हम लोग सब जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिन्होंने हिस्सा लिया उन पर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज आप देखिए, परसों ही केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया बिहार के लिए तो बहुत ही, हम कई जगह बोल चुके हैं, एकदम ड्रीम बजट है। और अगर आप डिफेंस का ही देख लीजिए कि आज कारगिल दिवस पर चर्चा कर लेंगे, पिछले 10 वर्षों में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चली, पहले क्या होता था? पहले हमारे जितने फाइटर प्लेन होते थे, जैगुआर कहाँ से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, मिग कहाँ से आ रहा है तो रूस से आ रहा है, रफाल कहाँ से आ रहा है तो फ्रांस से आ रहा है। आज ये देखिए हम लोग कितना ही गौरव की बात है भारत में प्रधानमंत्री की सोच है आत्मनिर्भर होने का। तो आज आप समझिए हमारा जो तेजस अपने देश में बना हुआ जो जहाज है, फाइटर प्लेन है, उसका हम लोग न सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते हैं बल्कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं उनको हम लोग निर्यात करते हैं। बहुत सारी ऐसी सामग्री है। विपक्ष कर रही है बिहार को झुझुना हाथ लगा है सर। समस्या क्या है ना कि विपक्ष के लिए तो छाती पीटने के अलावा कुछ बचा ही नहीं साहब। विपक्ष से एक ही सवाल आप पूछिए कि भाई आप लोग सत्ता में रहे, कुछ वर्षों तक सत्ता में लोग रहे, 2014 पर सत्ता में थे, कभी भी जिस स्तर का, जिस लेवल का निवेश और संसाधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से बिहार को उपलब्ध कराया, तो इतनी बड़ी उपलब्धि देख करके इस यानी बिल्ली खंभा मुझे क्या करें? झुनझुनना नहीं है कि बिहार को प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारतवर्ष विकसित राष्ट्र तभी बनेगा ना जब बिहार भी विकसित राष्ट्र है। और उसी के मद्देनजर आप पीछे और देखिए, पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अभी उसको स्थिर करने की जरूरत है। तो आपने देखा है इस जो अभी बजट उन्होंने पेश किया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी हमारे लोग नया नया नौकरी में जाने का सोच रहे हैं, सरकारी में या कहीं भी, उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव लाया है इस बजट के माध्यम से। सुंदर बजट है हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, कृषि के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक किसानों को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि बहुत ही अच्छा काम करने का जो प्रधानमंत्री का जो इरादा है उसका प्रकटीकरण जो है इस बजट के माध्यम से किया है। को पराजित किया था। इसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहले राफेल आयात की जाती थी, आज जगुआर जैसे विमान प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर सोच से बन रहा है।
न सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं बल्कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। बिहार भारत का हिस्सा नहीं है क्या? विपक्ष के लोग रोना रोते थे कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। बजट में बिहार के अलावा और भी राज्यों को मिला है। केंद्र सरकार का दायित्व है कि जो राज्य पिछड़ा है उसके लिए आगे बढ़कर काम करना है। बिहार को 4 एक्सप्रेसवे मिला है। बाढ़ प्रभावित नॉर्थ बिहार के 22 जिलों के लिए पहली बार 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर में पूरे विश्व से लोग आते हैं। पूरे देश दुनिया के लोग पितरों के तर्पण के लिए गया आते हैं। जिस तरह से बनारस और उज्जैन में कॉरिडोर बना है उसी तरह कॉरिडोर यहाँ बनाया जाएगा। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। राजगीर में सप्त ऋषियों का कुंड है। वह सिर्फ जिला नहीं बल्कि देश विदेश का प्रमुख जगह है। प्रधानमंत्री ने बिहार को वह दिया जिसके लिए कभी सोचते भी नहीं थे। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट।